तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सारे बंदों में ना एक बंदा यहाँ पे अभी भी जिंदा था, तो वो बंदा ऐसा भाग रहा था, तो यान के देख लेता है और ऐसा अटैक कर देता है अपने स्पेस की पावर से, उसको वहीं पे रोक देता है। वो भी चौंक जाता है, भाई मैं तो लाशों में छुपा हुआ था, मुझे लगा ये देख नहीं पाएगा, लेकिन इसने देख लिया। यान के जैसा अटैक करता है ना, तो सामने से वो भी बचने की कोशिश करता है, नहीं बच पाता, तो अपने एंड में ना बड़ा कमाल का टेक्निक यहाँ पे यूज करता है, जो देखते यान के भी सोचता हूँ माय गॉड, डिवाइन एबिलिटी मैन्युफैक्चर। ये जो अपना कौवे वाला जो फायर से करता है ना, उसको डिवाइन एबिलिटी मैन्युफैक्चर कहा जाता है, जो कि बड़ा कमाल का हाई लेवल का डिवाइन एबिलिटी होता है। तो यान को एहसास होता है क्या इसने भी यूज किया? नहीं 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 यार, इसने तो एक टाइप का शील्ड यहाँ पे यूज किया, जो कि देखने से यहाँ पे लगता है डिवाइन मैन्युफैक्चर ऑन करना कोई छोटी मोटी बात यहाँ पे नहीं होती। तो सामने से वो लौंडा यान कैसे कहता है कि हेलो यान का, कैसे हो? ये कहता भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तुम मुझे जानते हो? ये कहता भाई तुमको कौन नहीं जानता, तुमको तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे जानते हैं, सबने तुम्हारे बारे में सुना है, मैंने भी आज यहाँ पे सुन लिया। यार मैंने छोड़ दो, मैंने जाने दो। वो कहता यार बदले में तुम्हारा जो स्पेस रिंग है ना, उस स्पेस रिंग मुझे दे दो। वो कहता स्पेस रिंग, ये कहता है स्पेस रिंग दे दो, उन्हें तुम्हारा शील्ड तोड़ के अंदर आऊंगा, तुम्हारी जान निकालूंगा और ऐसे ले लूंगा, तो भला इसी में खाली स्पेस रिंग यहाँ पे दे दो। वो भी कहता भाई हाँ जान बचानी, तो भाई मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, स्पेस रिंग यहाँ पे देता है, उसके स्पेस रिंग से सारा सामान निकाल कर यान के अपने वाले में डाल रहा था। वो भी कहता यार पूरा मत ले लो यार, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी छोड़ दो। तो वो यान के पूरा लेके दे देता है। वो कहता मैंने थोड़ा सा लिया, वो चेक करता कि नहीं भाई पूरा ले लिया, निकल जाता है। ये कहता कि जिंदगी में कभी भी तेरे साथ यहाँ पे वापस से नहीं मिलना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 12 दिनों बाद, जहाँ पे ये दोनों यान के कोई किसी और एरिया में लेके जाते हैं, उस एरिया के अंदर भी क्या बोलते हैं भाई कमाल का पेड़ यहाँ पे रहेगा हमारे जैसा ही, लेकिन जैसे वहां पे जाते ना तो भाई छोटा सा कुछ मटर जैसा ये बैठा हुआ था, जो यहाँ पे रो रहा था, जिसको देख के लोग कहते भाई क्या हुआ, तुम काय को रो रहे हो? जो सुनते सामने सो रोते रोते कहता भाई मुसीबत है, जिंदगी के घोड़े लगे पड़े हैं मम्मी रे। तो यान के भी रोने लग जाता है। वो कहता तो भाई मैं भी लगभग कई सालों से ग्रेट ड्रीम्स पार्टी में यहाँ पे फंसा हूँ, मुझे भी बाहर निकलना है, लेकिन क्या किसी और के लिए मुझे फूड ले जाके देना पड़ेगा। बुढ़ा कहता है यस भाई मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, नहीं कहीं बनेगी, मेरे को भी तकलीफ है। मशरूम कहती है मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन तो भी मैंने रोना आ रहा है। तो यान के सामने से खुद को काट के ना होश में लाता हूँ, कहता है एक्शन भाई हमको क्या हो गया था यहाँ पे, अचानक से आते ना हम सबको रोना आ रहा था, हम सबके साथ सैड हो गए थे, यानी से जगह में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद यान के वही जो था भाई जो रो रहा था यहाँ पर, उसको मारता हूँ, कहते चुप हो जा, तेरे रोने के चक्कर में शायद ऐसा रोने वाला हमको भी फीलिंग आ रही है। तो वो इंसान के फॉर्म में आ जाता है और कहता है सारे चुप हो जा, जब तुझे बोलने की परमिशन हो तब ना बोलना, और मैं सच्ची में भाई ये गुजर रहा हूँ तकलीफों से, इतना बोल के निकल जाता है। अंगूर भी कहता साला वो ना, और जब जब मुंह खोलता है ना ऐसी यहाँ पे फीलिंग आती है, उसने तुमसे क्या बोला? ये कहता उसने यही बोला कि भाई बहुत सफर कर रहा हूँ ये वो और पता नहीं क्या क्या। ये तो अंगूर भी कहता चलो ठीक है भाई, ज्यादा तूने ऐसा वैसा नहीं बोला। उसके बाद ना पहुंच जाता है उस ट्री के पास, जिस ट्री के ऊपर ना इनेट डिवाइन फूड यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे आ चुके हैं, और अगर ये फूड मुझे मिल गया, मैंने स्पाइडर को दे दिया, तो स्पाइडर बाकी सब जो है ना बाकी सबको यहाँ पे छोड़ देगी, लेकिन ढेर सारे बंदे, मुझे ना ऐसा वर्ल्ड फोर्स का भी पावर महसूस हो रहा है। और तभी एक लड़का यहाँ पे था, वो लड़के के अंदर से ऐसा मतलब किलिंग और महसूस हो रहा है, जैसे कि वो मेरी जान ही निकालना चाहता है, मगर क्यों? वो यार उस लड़के से अपन पहली बार यहाँ पे मिला है, वो ऐसा क्यों मेरे बारे में सोच है? प्लस उसके पास ना ढेर सारे क्या बोलते हैं भाई ये बोतल यहाँ पे कद्दू के शेप की, और जो भी बोतल यहाँ पे ना पांचों अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वाटर को, एक फायर को, एक गोल्ड को, यानी मानना पड़ेगा भाई टेजर आइटम है। पीछे से जो मोटा था ना वो मोटा जाता है। यान कैसे कहता है तू यान का ये नाम? यार मैंने सुना पूरे गेट उस बॉडी में 7 या 8 ही ऐसा यहाँ पर है होली मेडिसिन, जिसमें से मशरूम और अंगूर तेरे पास यहाँ पर है। वाह भाई मानना पड़ेगा। यान के भी कहते बस लकी था कि 2 मुझे मिल गए। मोटा अंगूर के पास आता हूँ, कहता भाई क्या अंगूर है? भाई अंगूर खाने से क्या होगा? अंगूर कहते साले मेरे से दूर हट जा, वरना मैं 300 मुक्का यहाँ पे मारूंगा, मार मार के तेरा पूरा वजन खत्म कर दूंगा। फिर यान के मोटे से कहता मोटा यार, लेकिन इतने सारे बंदे यहाँ पर आ चुके, पेड़ सामने यहाँ पर है, तुम सब यहाँ पे रुके हो काय को यार? तो मोटा कहता भाई तुझे क्या लगता है पेड़ सामने मतलब पेड़ उधर पहाड़ पे कहीं है? तो उस पहाड़ पे जो जो बंदे गए हैं उनमें से कोई बंदा अभी तक वापस लौटा नहीं है, यानी डेंजर यहाँ पर। तो डेंजर के चक्कर में कोई आगे जा नहीं पा रहा था, उतने में जो टकला डिंगी है ना वो आ जाता है। वो जैसे यहाँ पर आता है, आते कहते मैं यहाँ पर आ गया, बड़े आए सबके सब। तो ये सभी नोटिस करते माय गॉड ये तो टकला डिंगी यहाँ पर है, एम्पायर हेवन का मेंबर। तो सामने से उस लड़के से कहता भाई जिसके हाथों में ये बोतल यहाँ पे था कद्दू वाला, कि साले तेरी माँ का भी तेरी इतनी मत हो गई चोर के बच्चे कि तूने भाई हमारा ट्रेजर आइटम वो चोरी किया, वो निकल गया। वो भी कहता मैंने चोरी किया? मैंने कोई चोरी नहीं किया, इसने भाई मुझे चूज किया और मेरे पास यहाँ पर आया, यानी भाई मेरा नसीब इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो सुन दो भी कहते तेरा नसीब जुड़ा हुआ है, हम लोग फाइट कर रहे थे उसको ऑब्टेन करने के लिए, तूने बीच में उंगली बोली, उसको चोरी किया और चोरी करके यहाँ पे निकल गया। अगर हिम्मत है भाई उनसे खुद पूछ ले, वो खुद सामने से मना कर देंगे। वो बंदा भी कहता बस बहुत हो गया भाई, तूने मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे जान से मारना चाहता नहीं था, लेकिन अब इतना गुस्सा आ गया ना कि अपन तुझे जान से यहाँ पे मारेगा, इसलिए चलो गेट रेडी टू फाइट। इतना बोल के और जो भी कद्दू है ना उनको बुलाया जाता है, वो भी एक टाइप का समझो भाई होली मेडिसिन यहाँ पर है, जो भी इंसान का फॉर्म ले सकते हैं, अंगूर और साथ ही में मशरूम जैसा, और साथ यहाँ पे थे
और साथ है ना देख सकते हैं वैसे इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं भाई मैं पहला, मैं दूसरा, मैं तीसरा, मैं चौथा, मैं पांचवा, मैं छठा, मैं सातवां। यान के भी देख के चौक जाते, ओ माय गॉड ये इतना। सामने से अपनी जो मशहूर नाम वो कहते सुनो भाई सातों के सातों भाई संभल के रहो, तुम्हारे पे अटैक होने वाला है। तो जो डिंगी है ना वो डिंगी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पहले भी बोला गया था कि जो भी है ना भाई वो बोतल वो अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उनमें जो गोल्ड एलिमेंट था ना वो अटैक करता है। तो अटैक का पावर देख के यान के को आइडिया लगता है कि भाई वो जो भी बंदा है ना वो जो भी मशरूम उसमें लगभग 5वें रैंक के मटेरियल जितनी पावर है उसका तो ही बंदा जो बाकी सारे बोतल यहाँ पे थे ना बाकी बोतल को ऑर्डर देता है भाई फाइट करो, तो सब मिलकर ना फाइट करने लग जाते हैं। यानी कि नोटिस करता है जो भी बोतल है सबकी पावर यहाँ पर क्या बोलते हैं 5वें रैंक के मटेरियल जितनी यहाँ पर। तो बाकी जो भी छोटे मोटे नॉर्मल कल्टीवेटर है ना जाहिर सी बात है कि उसके सामने टिक नहीं सकते। हाँ तो भाई फाइट वाइट यहाँ पे हुए जा रहा है। वो जो बंदा यहाँ पे था ना अपना डिंगी और जमीन के अंदर से यहाँ पे निकलता है डायरेक्ट उस लौंडे पे हमला करने के लिए। तो अपना मोटा देखता है कि भाई ये जो आदमी यहाँ पर है ना डिंगी या उसने जो फायर एलिमेंट कंडेंस यहाँ पे किया ना वो 7वें रैंक का यहाँ पर है, यानी मानना पड़ेगा भाई काफी ज्यादा तगड़ा वाला यहाँ पर। इसको मिला कैसे भाई, पक्का उसे डिवाइन स्पीड ने दिया होगा उसके। हाँ तो सामने से जैसे वो हमला करता है तो भाई उसका देख सकते हैं सब फायर का कुछ निकलता है जो देखे यान के पहचानता वी फंग, यानी जो डिवाइन स्पीड है ना ये बड़ वाली इसको वी फंग कहा जाता है। यानी वी फंग नाम का कमाल का डिवाइन स्पीड का ये यहाँ पे बियरर बनना है, यार मानना पड़ेगा लकी है। हाँ तो सामने जो लौंडा वो कहता बस वी फंग इतनी दम तेरे अंदर है क्या, ये देखो मैं दिखाता हूँ मेरे में कितना ज्यादा दम है। इतना बोल के सामने से ये भी है ना ऐसा अपना कुछ बड़ी था भाई जिसकी ये शायद बना होगा, वो दोनों ऐसा आपस में लड़ाई करते हैं और ऐसा मतलब लड़ाई किए जा रहे। उतने में ना एक मौका था जहाँ पे डिंगी की बैंड बजने वाली है। हाँ तो डिंगी भी डर जाता, भी गया अब गया भैया मैं नहीं बचूंगा। तो यान के बीच में आता है उसको यहाँ पे बचा लेता है और उसी लौंडे के बाद मुझे याद आया कि भाई तुझे कहीं ना कहीं तो देखा मेरे पे अचानक से किसने चोरी चुपके से अटैक किया था, वो अटैक तूने यहाँ पे किया था ना। तो वो भी देखता हो शिट भाई ये बीच में आके उंगली करे, मुझे अपने जो बोतल है ना बोतल को वापस बुलाना पड़ेगा। तो वो बंदा सामने से कुछ ऐसा भागने की कोशिश करने वाला था। यान के भी देखता भाई ये क्या कर रहा है, अच्छा भागने की कोशिश कर रहा है, नहीं भागने दूंगा। इतना बोल कर ना सामने से कुछ अटैक करता है जिससे उस लौंडे को लगती है अपना मोटा देख के पहचानता भाई डाउल ब्रेकिंग सीन। यार ये वाला स्किल तो वो पर्पस सेट वालों का होता है, या तो उस पर अटैक करा यानी उसके साथ तेरी कोई दुश्मनी है क्या उनके सेट के साथ, ये कहता मेरी कोई दुश्मनी नहीं उसके साथ, मैं बस उसको मारूंगा बस ऐसे ही। इस मांगा में ऐसी होता है हम किसी को भी यहाँ पे मार सकते हैं बस फालतू उसकी फालतू रीजन की वजह से। लेकिन उतने में लौंडा वहां से भाग गया था, पीछे से मोटा डिंगी आता है और आते था भाईजान तुम्हारा शुक्रिया तुमने सही टाइम पर आकर ना मेरी जान यहाँ पे बचा ली, यानी समझो आगे चल के तुमको हमसे कोई भी सपोर्ट यहाँ पे चाहिए ना मांग यहाँ पे लेना। ये भी कहता है या सपोर्ट यहाँ पे मांग लूंगा। वैसे मेरी भी उसके साथ ना कोई दुश्मनी थी। डिंगी कहता अपने बंदों से भाई खड़े काई को उस बंदे को ढूंढो जिंदा मारना है उसको। मोटे से कहता मोटा यार मैं चला माउंटेन के ऊपर उस पेड़ के पास, तू भी आ जाना बाद में। मोटा भी कहता या बाद में यहाँ पे हम भी आ जाएंगे। तो यान के भी जाता माउंटेन पे और कहता है कि हाँ भी जैसे बाकी लोगों ने कहा था भाई डेंजर से कोई गया वापस नहीं आ पाया, ऐसा क्या है। तो जो सॉसेज यहाँ पे था वही छोटा सा मटर जैसा यार जो जब भी रो रहा था वही रोते रोते यहाँ पे कहते कि अरे यार तुम सब कितने हैंडसम हो और कितना ज्यादा लंबी उम्र तुम्हारी है। बाकी सब हंसते कि अरे यार ये तो कितना गंदा है और ये बोल भी सकता है। उतने में बिजली गिरा देता है और कहता भाई लो अब बोल के दिखाओ। तो जैसे उन पर बिजली गिरती है ना बिजली से मौत नहीं होती बल्कि उनकी जो उम्र है ना उम्र बढ़ने लग जाती है, बुढ़े की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही में उनकी मौत वहां पे हो जाती है। यान के नोटिस कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या, तभी तो तूने मुझसे कहा था उसने तुमसे कुछ बोला नहीं। बाकी बंदों ने जो मजाक उड़ाया ना तो बाकी बंदे वो सब यहाँ पे बिजली गिरा के उनको बुढ़ा करके मार दिया। मैंने कुछ नहीं बोला तो इसने मुझे छोड़ दिया। उतने में अंगूर कहता संभल के आगे जो धुआं ना धुआं भी बेकार है, एक बंदा धुएं में जा रहा था। हाँ तो देख सकते हो वैसा जल के उसकी मौत हो जाती है। यानी कि नोटिस करते ये धुआं नहीं है बल्कि एकदम छोटे छोटे कीड़े यहाँ पे उड़े जो धुआं जैसा लग रहा है। लेकिन जब बात यहाँ पे कीड़ों की आती है ना मैं आराम से संभाल लेता हूँ क्योंकि कीड़ों के साथ मेरा कोई पुराना कनेक्शन है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।